नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी आदित्य L1 मिशन लॉन्च की। महाराष्ट्र के जालना में मराठा समाज पर लाठीचार्ज पर भड़के संजय राउत की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5 समितियां कैसे करेंगी काम की। मुंबई कांग्रेस कार्यालय में राहुल ने पीएम मोदी पर साधे निशाने की। इंडिया मुंबई मीटिंग पर पीयूष गोयल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोले हमले की। साथ ही जानेंगे रायपुर में मंच से बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अखिलेश को डिंपल, सोनिया को राहुल की चिंता की बात करेंगे। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ की तंज की। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बोले योगराज सिंह की। और आखिर में बात होगी बिहार में अगले 24 घंटे तक गर्मी करेगी परेशान की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत ने इतिहास रच दिया है। अब भारत ने सूर्य पर फतह करने की ठान ली है। आज भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया। बसों में आग और तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस घटना में 42 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ऐसे में इस हिंसक घटना पर उद्धव गुट शिवसेना के सांसद संजय राउत ने फौरन बीजेपी को घेर लिया। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि INDIA की बैठक से ध्यान हटाने के लिए जालना में दंगे कराए गए। इसके लिए एक मोर्चा निकला। महाराष्ट्र में इस प्रकार के मोर्चे आज से नहीं निकलते। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ये समाज अपने मांग लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। जब हमारी सरकार थी तब ये मोर्चे निकले, लेकिन बहुत ही संयम से हमने काम लिया है। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन और मोर्चे होते हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से बहुत ही अमानुष लाठीचार्ज हुआ, उसको लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। क्यों किया लाठीचार्ज, क्यों किया हमला आंदोलकों के ऊपर? इसलिए किया कि मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक चल रही, देश के सभी बड़े नेता वहां बैठे, बात हो रही थी, पूरा देश वहां ध्यान देकर बैठा था क्या हो रहा है अंदर। लोगों के भाषण चल रहे थे नेताओं के, चाहे राहुल जी हो, उद्धव जी हो, लालू जी हो, शरद पवार साहब हो। उसका ऊपर से ध्यान लोगों का हटाने के लिए ये मोर्चा का ऊपर हमला किया और दंगे भड़काए। हम बार बार कहते हैं चुनाव जीतने के लिए ये लोग महाराष्ट्र हो या पूरे देश हो, दंगे भड़काएंगे, जात के आधार पर, धर्म के नाम पर दंगे भड़काएंगे और उनको कोई कारण नहीं चाहिए। जालना में कोई कारण नहीं था। इस प्रकार से अमानुष लाठीचार्ज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में गठबंधन का संयोजक नहीं बनाने का फैसला लिया गया है, तो इसकी जगह पर समन्वय समिति सहित 5 कमेटियों का गठन किया गया है, जिनमें सबसे अहम समन्वय समिति होगी जो गठबंधन की चुनावी रणनीति बनाने का काम करेगी। वहीं बाकी 4 समितियां गठबंधन की रणनीति को दिशा देने का काम करेंगी। सभी समितियों में प्रमुख दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। राहुल गांधी ने मुंबई में कांग्रेस ऑफिस में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाषण के दौरान पीएम मोदी की एक्टिंग करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। अपने दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जाके, उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। और ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। आप देखिए, कभी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में तो दिखाते नहीं है, आपने देखा होगा, मगर अगर एक झलक दिख जाए, मौका मिल जाए, 1 सेकंड के लिए वो दिखा दें, तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं,
हंसी मजाक करते हैं। आप देखना, पार्लियामेंट में देखना। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुरा ना ले। पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। मतलब उनको जिंदगी जीना नहीं आता। वो सब घर से भाग जाते हैं। मैंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, देखिए आप में से 100-200 लोग थे। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? मैंने पूछा। 110-120 लोग थे। एक लड़के ने हाथ उठाया। मैंने कहा, अच्छा एक बात बता, भागा था मगर वापस आया? कहता है हां। मैंने कहा क्यों? पापा और मां, मेरे पापा और मां मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए, भैया आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? सारे हाथ उठा देंगे, तो सब भागे। फिर पूछना, भैया वापस कितने गए? एक हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है। हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा। मुंबई में विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक हुई। मीटिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन अंडा गठबंधन बन जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे कुर्सी के लालच वाला गठबंधन बता दिया। As far as possible, यानी वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इतना है तो घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या जनता की सेवा करें? अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। I.N.D.I.A. है और ये वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता की है, उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी, क्योंकि देश की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने गरीब कल्याण, सेवा भाव और विकास की एक नई अलग। शनिवार यानी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है।
आरोप पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की ये सरकार केवल जनता को लूटने वाली सरकार बनकर रह गई है। जिन्होंने अनेक राज्यों में भाजपा की जय पताका को फहराने का और संगठन को गढ़ने का काम किया है, ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओमजी भाई साहब, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और युवा नेता नितिन नवीन जी, बहन सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, यहां के सांसद सुनील कुमार सोनी जी, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रेखांकित करने का काम किया है, ऐसे हमारे अजय चंद्राकर जी, श्री राजेश मुणत जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। इसमें मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल अटल जी ने जिस स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ की रचना की थी, वो सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग इसलिए किया गया था कि इतने बड़े राज्य में इस क्षेत्र के विकास का कम ध्यान रखा जाता है। अटल जी ने उस वक्त 3 राज्यों की रचना की, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और तीनों राज्य बड़े राज्य से अलग कर ये तीनों प्रदेशों के विकास की नई शुरुआत करने का काम अटल जी ने किया था। और उसके बाद जो चुनाव आया उसमें डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यहां सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान लगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी, 2019 में 11 की 11, 2019 में
हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से एक बार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। शनिवार को वे मोहन नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचे और वहां से मिट्टी ली। इसके बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कल कुछ लोग मुंबई आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी, अखिलेश को डिंपल, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। ये काहे की नेशनल पार्टियां, ये तो परिवार की पार्टियां हैं। एकत्र आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे। ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिंपल की चिंता, सब परिवार, सोनिया जी को राहुल की चिंता। ये काहे की नेशनल पार्टी? ये तो परिवार की पार्टियां बन गई। बाकी तो सब इनके खिदमत करते हैं। ये उद्धव, ये किसकी चिंता कर रहा है? महाराष्ट्र की या आदित्य की? ये शरद जी, क्यों पार्टी टूटी? परिवार के कारण। ये परिवारवाद, ये परिवार का प्रति प्रेम। ममता दीदी, पीसी, बंगला में पीसी बुआ को बोलते हैं। पीसी और भतीजा, भाईपो। तो पीसी को भाईपो पसंद है। तृणमूल कांग्रेस किस लिए है? बंगाल के लिए नहीं है, भतीजे के लिए है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ये परिवारवाद। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, कोई परिवार के बाहर का नाम दिखता है? ये परिवारवाद। तो ये परिवार को जिंदा रखने के लिए वहां इकट्ठे आए थे। और किस लिए आए थे? कोई रेल के भर्ती में जमीन लेने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माते जा रहा है। इसी बीच बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ ने सीधा निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोला है। उनको जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्राओं से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे। ये आज हालात हैं। सर, कई घोषणाएं मुख्यमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। आज भी रसोई उनकी घोषणा की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है और ये वो तो हमेशा चलती है, पर आजकल डबल स्पीड पर चल रही है क्योंकि चुनाव है सामने और सब उनकी घोषणाओं को अब अच्छी तरह पहचानते हैं। कांग्रेस को डैमेज किया, कब तक लिस्ट आने की संभावना है? हमारी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें बहुत समझदार हैं और उन्होंने तय कर लिया कि क्या करना है। सर, पहली लिस्ट आने वाली थी, आप लोग पहले कर रहे थे कि नहीं, हम कोई लिस्ट, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट के चक्कर में नहीं है। हम एक साथ नाम तय करेंगे, एक साथ। अभी ये सब तय नहीं है। चलो भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह कहते हैं,
अगर हम भारत और पाकिस्तान की टीमों में तुलना करें तो मुझे तो लगता है कि टीम इंडिया काफ़ी बेहतर है और टीम इंडिया को हराना मुश्किल है। हमारे खिलाड़ी पेशेवर और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं। मैं भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच पर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह कहते हैं कि ये मत सोचिए कि इस समय हमारी टीम के कारण कोई भी टीम इंडिया को हरा नहीं सकती है। मेरा ख्याल से जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हुआ है बड़ा हाइप हुआ और मजा भी बड़ा आता है। जब यूवी वगैरह खेलते थे, ये जो सचिन वगैरह सब खेलते थे, तो हमने पाकिस्तान को कभी जीतने नहीं दिया। मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में तो कभी भी नहीं जीते, वैसे भी नहीं जीते। हमने पाकिस्तान को वहां हराया, तब वो टीम बहुत अच्छी थी। पर मैं समझता हूं हिंदुस्तान के साथ जो बहुत अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि आईपीएल जब से शुरू हुआ है हमारे पास बहुत बढ़िया खिलाड़ी आए हैं। पाकिस्तान की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और जितने भी सब जिम में ही है। जिम जिम जिम, ये मैं बहुत प्रार्थना हाथ जोड़ के बोलता हूं सबको हिंदुस्तान में, दुनिया को, कि यार बच्चों को जवानी में जिम में मत लेके जाओ। क्रिकेट जो है वो एक सपल, एक स्ट्रेचेबल बॉडी की गेम है, उसमें डॉले नहीं बनाने भाई। 35 साल के बाद आप जिम में ले जाओ, आपको प्लेयर लास्ट करेंगे। कपिल देव 16 साल, कोई 20 साल, ये लोग जिम में कभी नहीं गए। सो आई थिंक पाकिस्तान में जो बेसिक प्रॉब्लम है, फास्ट बॉलिंग तो करते हैं, उनके फील्डर्स फिटनेस ट्रेनिंग बहुत मैंने कमजोर देखी है पिछली बार। और जो बैटिंग उनकी है वो अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर कैसे खेलेंगे। बट अगर आप कंपैरिजन करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम में, तो मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान की टीम बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी है, और हिंदुस्तान की टीम को हराना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हमारे पास जो प्लेयर हैं वो थ्रू आउट एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर ही नहीं है कि वो कहीं जाके खेलें, वो अपने घर में खेलते हैं। सो ये बहुत डिफरेंस है। बिहार का मौसम आने वाले 24 घंटे तक गर्म रहेगा। राज्य में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन 3 दिनों तक भारी वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर में भी अगर बिहार में अच्छी वर्षा नहीं हुई तो इसका प्रभाव खरीफ के साथ रबी फसलों पर भी पड़ेगा।